हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.6 पढ़ेंगे। देखो मेरा पहला प्रॉब्लम क्या है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6 और ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। आपको एग्जामिनी करके बताना है भाई कि कौन सा आपका कंसिस्टेंट है और कौन कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई इसको देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो हमारा पहला इक्वेशन यही ना है, x + 2y = 2। समझोगे ध्यान से, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इसको सपोज कर लो। और इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 2x + 3y = 3। इसको हम लोग इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं, समझना बात को। अब देखो भाई हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। चलो लेट A = एक मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो भाई ये इक्वल टू के इधर आपका क्या है, x + 2y है। यहाँ देखो आपका कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ से ले लिए 1 और 2। ठीक है, ये आपका R1 क्लियर हो गया। और ये जो इक्वेशन सेकेंड है इसमें देखो आपका क्या है, 2x + 3y है, तो यहाँ आप ले लो 2 और 3 ले लो। आपका मैट्रिक्स A क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर लो, x = एक मैट्रिक्स बनाओ। आपका देखो x और y है, इसको आप क्या कर लो, कॉलम में लिख लो x y। ठीक है, और फिर एक मैट्रिक्स आप बना लो B = ये जो 2 3 होता है ना, इसको भी आप कॉलम में रख दो। अब यहाँ आपको एग्जामिनी करना है तो आप क्या करोगे, आप डिटर्मिनेंट A निकाल लो, डिटर्मिनेंट A। अब देखो भाई ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको आप डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दो तो आपका क्या हो गया, 1 2 और 2 3। ठीक है, अब देखो आप डिटर्मिनेंट में कैसे इसको तोड़ोगे, तो राइट तरफ इंटू करोगे ना। ये 1 और 3 जो है आपका, ये देख रहे हो ना 1 और 3, ये 1 और 3 आपका राइट तरफ है, इसको आप इंटू कर दो। तो 1 और 3 को इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 और 3 क्या हो जाएगा आपका 3, ये 3 और 1 आपका 3 हो जाएगा। बीच में आप माइनस डालो और फिर देखो इधर आप इंटू करो, 2 और 2 को इंटू करो लेफ्ट तरफ, 2 और 2 आपका क्या हो जाएगा 4। अब देखो भाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो 4 में 3 को माइनस करोगे 1 होगा, और जो बड़ा है उसका साइन दो, ये बड़ा क्या है, माइनस है, तो आपका -1 हुआ। तो आपका डिटर्मिनेंट A = आपका क्या हुआ, -1। देखो भाई आपका डिटर्मिनेंट A जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। और ये जब 0 के इक्वल नहीं है तो ये जो आपका इक्वेशन है ये आपका क्या है, संगत है, यानी कॉन्सिस्टेंट है। तो लिखोगे इट इज़ कॉन्सिस्टेंट, इट इज़ कॉन्सिस्टेंट। ये आपका क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। क्यों है, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट जो है, ये जो आपका ये मैट्रिक्स है, इससे आपने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट A निकाला, ये आपका 0 नहीं हुआ, यानी इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 के इक्वल टू नहीं होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखो भाई ये 2 नंबर का प्रॉब्लम में भी आपको एग्जामिनी करना है। ठीक है, कि ये भाई कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो भाई हमारा इक्वेशन क्या है, 2x - y = 5। चलो इसको हम 1 सपोज कर लेते हैं। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, x + y = 4, इसको आप 2 सपोज कर लो। देखो आप एक मैट्रिक्स बना लो A। ठीक है, और देखो ये इक्वल टू के इधर क्या है आपका 2 है, तो चलो 2 और 1, यहाँ कुछ नहीं है तो आपका 1 है, समझिएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ कुछ नहीं है तो आपका क्या है, 1 है। तो ये 2 और यहाँ 1 लिख देते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी आपका 1 है, तो 1 1 ले लो। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गया A। अब देखो आप क्या करोगे, इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल दो। क्या कर लोगे आप, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो।
तो देखो यहाँ क्या है 2 1 और 1, और डिटर्मिनेंट निकालोगे तो राइट तरफ इंटू करोगे, तो राइट तरफ क्या है 2 × 1, बीच में आप माइनस डालोगे, और यहाँ आपका क्या है 1 मिनट गाइस, देखो यहाँ आपका माइनस वाई है ना, तो ये आपका माइनस वाई यहाँ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका प्लस नहीं माइनस वाई हो जाएगा, तो यहाँ आप माइनस कर देना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, और यहाँ y के जगह यहाँ क्या है -1y है, तो यहाँ -1 लोगे, क्योंकि प्लस नहीं है ना, माइनस है तो माइनस ले लिए, और यहाँ 1 है यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 1 है यहाँ 1 लिख दिए। अब देखो यहाँ 2 × 1 हो गया, और यहाँ बीच में आपका क्या है माइनस है, और फिर देखो क्या है -1 × 1। अब देखो 2 × 1 क्या हो गया 2, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 1 × 1 1, 2 और 1 क्या हो गया 3 हो गया। तो आपका ये जो डिटर्मिनेंट ए निकला इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, और जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये हमारा क्या है इट इज कॉन्सिस्टेंट, ये आपका क्या है कॉन्सिस्टेंट है, ये आपका क्या है कॉन्सिस्टेंट है, यानी ये आपका क्या है भाई संगत है, यानी कॉन्सिस्टेंट है। कब? जब आपका डिटर्मिनेंट देखो ये 0 के इक्वल नहीं निकला, अगर 0 अगर आ जाएगा डिटर्मिनेंट तो ये आपका इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। तो आई होप आप इसको समझ रहे हैं। चलो भाई अब 3 नंबर का प्रॉब्लम में देखो, इसमें भी आपको एग्जामिनी करना है, बताना है कि कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं। तो आपके पास देखो ये इक्वेशन है ना x + 3y = 5। देखो भाई यहाँ कुछ नहीं है तो आप 1 डाल दो, फिर देखो क्या है आपका 2x + 6y = 8 है, समझोगे ध्यान से। आपका ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकेंड है, आप इससे एक मैट्रिक्स बना लो ए, ठीक है। देखो आपको =2 के इधर से बनाना है, ठीक है, इसको आप नहीं लोगे, ये 5 और 8 को नहीं लोगे, ये x y से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो आपका क्या है 1 है तो 1 लिख दो, फिर आपका क्या है 3 है तो 3 लिख दो, ठीक है, फिर क्या आपका 2 है तो 2 लिख दो, और 6 है तो 6 लिख दो। अब आपको करना क्या है, आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना है, तो इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दो भाई, 1 3 और 2 6 है। डिटर्मिनेंट में क्या करोगे राइट तरफ इंटू करो, तो राइट तरफ देखो क्या है 1 और 6 है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 × 6, बीच में माइनस दो, और लेफ्ट तरफ देखो क्या है 3 और 2 है, तो 3 × 2 कर दो। अब देखो 1 और 6 को इंटू करोगे 6 होगा, और 3 और 2 को इंटू करोगे 6 होगा, 6 में 6 को माइनस करोगे 0। देखो भाई इस बार क्या आ गया डिटर्मिनेंट ए = 0, तो अब ये क्या होगा कॉन्सिस्टेंट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा इट इज इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है, ये आपका कॉन्सिस्टेंट नहीं होके आपका क्या हो गया इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। चलो भाई इसका भी एग्जामिनी करके देखो क्या बात है कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। तो आप क्या कर लोगे, सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स ए लिख दो, आप कुछ भी लिख सकते हो, A to Z में कोई भी ले सकते हो। अब देखो भाई ये =2 के इधर देखो, ये 1 to 4 को तो लेना नहीं है, ये x y z को लेना नहीं है, तो एक मैट्रिक्स बना लो भाई। क्या बनेगा देखो, यहाँ आपका 1 साइलेंट है, चलो 1 लिख दिए, यहाँ भी आपका 1 है, यहाँ भी आपका 1 है, तो 1 1 1 आपका R1 क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ फिर क्या है ये 2 लो, ठीक है, फिर देखो भाई 3 है तो 3 ले लो, फिर क्या है ये 2 है तो 2 ले लो, फिर यहाँ देखो क्या है A है तो A ले लो, यहाँ क्या है A है तो A ले लो, फिर यहाँ क्या है 2A तो 2A ले लो, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, आपको डिटर्मिनेंट A निकालना है, तो चलो भाई इसका हम डिटर्मिनेंट A निकालते हैं। यहाँ क्या है 1 1 1 लिख दो, यहाँ लिख देंगे 2 3 2, ठीक है, फिर क्या है हमारा A और 2A है। देखो भाई हम R3, ये हमारा क्या है R1 है, समझोगे, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, और हम R3 से क्या कर रहे हैं A को निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं A को निकाल रहे हैं, तो A निकाल दिए। अब देखो भाई समझो, यहाँ हमारा क्या है 1 1 1,
यहाँ है आपका 2 3 2 और a से निकाल दिए तो यहाँ क्या a इंटू 1, यहाँ हमारा 1 बचेगा। अब देखो यहाँ भी a इंटू 1 है, a निकाल दिए तो हमारा क्या बचेगा यहाँ 1, और यहाँ 2a में से देखो हम लोग a निकाल दिए तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। समझ रहे हो ना। अब देखो भाई हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और इसका फर्स्ट रो को ये करेंगे तो प्लस माइनस प्लस इससे आपको करना है। ठीक है, तो चलो भाई यहाँ a है, ठीक है a है ना। अब देखो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ 1 है तो प्लस लिखोगे, +1 लिखो या नहीं लिखो। अब देखो किसको किसको साइलेंट करोगे, इसको करोगे और इसको हाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपका क्या हुआ 3 2 1 2, यहाँ लिख दो आप 3 2 1 2। ठीक है, फिर आप देखो माइनस का साइन दोगे तो यहाँ -1 हो गया। अब हाइड किसको करोगे तो देखो ये वाला होगा, देख रहे हो ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ 2 2 2 2 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप क्या कर दोगे ये +1 लो, +1 लोगे तो क्या होगा ये हाइड कर दोगे और इसको हाइड कर दोगे तो 2 3 1 1 2 3 और 1 1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब चलो भाई, अब चलो इसका हम काम करते हैं। देखो a है, ठीक है, आप कोई सा भी ब्रैकेट रख दो, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी ब्रैकेट रखो। चलो अब यहाँ 1 है। अब देखो राइट तरफ इंटू करो, 3 और 2 को इंटू करो तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ -1 है, फिर राइट तरफ करो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ 1 है, फिर राइट तरफ करोगे 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। अब चलो भाई, अब यहाँ देखो a है, अब यहाँ 1 इंटू 6 में 2 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। -1 है, 4 में 2 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या +1 इंटू 2 में 3 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखो भाई a 4 इंटू 1 क्या हो गया 4 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -1। अब ध्यान से समझो, आपका क्या हो जाएगा यहाँ a इंटू, अब देखो यहाँ 4 है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो भाई गौर से देखो a इंटू 4 में 3 को माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को a से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा। और आपका डिटर्मिनेंट a जो निकला ये स्मॉल a निकला, तो ये a तो 0 के इक्वल नहीं है ना, तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है भाई, इसलिए हो जाएगा इट इज़ कॉन्सिस्टेंट। ये आपका कॉन्सिस्टेंट हो गया क्योंकि ये 0 नहीं आया। आई होप आप इसको समझ गए। अब चलो भाई 5 नंबर में भी एग्जामिनी कर लो और बताओ कि कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं। तो चलो भाई, चलो हम लोग एक मैट्रिक्स को सपोज कर लेते हैं a इक्वल टू, देखो आप ये इक्वेशन फर्स्ट से क्या क्या बनाओगे। ठीक है, अब देखो ये 3x - y - 2z इक्वल टू, देखो हमारा ये इक्वल टू क्या है, ये 2 है, ये 2 छूट गया था, ये 3x - y - 2z इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो ये इक्वल टू के इधर देखो भाई क्या है 3 है, तो चलो भाई आप 3 लिख दो। यहाँ देखो आपका 1 है ना साइलेंट, तो यहाँ लिखो -1। ठीक है, और यहाँ देखो आपका क्या है -2 है, तो -2 ले लिए। ये हमारा R1 क्लियर हो गया। अब देखो भाई यहाँ x का तो है ही नहीं है कोई, जब कोई नहीं x का आए तो आप 0 दे दो x के जगह पर। ठीक है, और y का यहाँ देखो क्या है 2 है, और z के जगह पे यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या माइनस है ना, तो -1 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ x के साथ 3 है,
तो 3 लिख दो। y के साथ क्या है, -5 है, ये -5 है भाई, और z वाला कोई नहीं है तो 0 है। अब आप क्या करोगे भाई, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना। आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट a निकालना है, आपका काम हो जाएगा। यानी 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालोगे ये साइन का प्रयोग करना, प्लस माइनस और प्लस का, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप देखो ये 3 लोगे, ठीक है, तो आप हाइट किसको करोगे, इसको और इसको हाइट करोगे तो आपको क्या लेना है, 2 लेना है, -1 लेना है, -5 लेना है और 0 लेना है। फिर देखो यहाँ आपका माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस +1 हो गया। अब देखो भाई हाइड करोगे आप इसको, तो आपको लेना है क्या, 0 -1 3 0, ठीक है भाई, 0 -1 3 और 0, और फिर यहाँ प्लस है तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ 2 लो और हाइड करोगे मेरे प्यारे बच्चों इसको, तो आपको क्या हो जाएगा, 0 2 3 -5, 0 2 और 3 और -5 को। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये 3 है, यहाँ इंटू छिपा है, राइट तरफ इंटू करो, 0 और 2 को करोगे तो 0 होगा। ये देखो माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस तो पहले से है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 × 1 क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, ध्यान से समझो। फिर 1 है भाई मेरे प्यारे बच्चों, 0 × 0, और यहाँ माइनस है और एक माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस है, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर क्या है, -2 है, -5 को 0 से इंटू करोगे 0 होगा, बीच में तो -2, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो 3 × 0 में 5 को माइनस करोगे -5 हो जाएगा, 1 × 0 और 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और -2 × 0 में 6 को माइनस करोगे -6 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 5 और 3 क्या हो गया, 15, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ध्यान से देखो, -15 और 12 और 3 को ऐड करोगे तो 15 होगा, और +15 और -15 कट के आपका 0 होगा। तो आपका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0 के इक्वल, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो गया। और जब 0 के इक्वल हो गया ना, तब ये आपका क्या होगा, इट इज़ इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है, आपका इनकॉन्सिस्टेंट हो गया ये मेरे प्यारे बच्चों। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अब अंतिम सवाल पर आते हैं। अब इसमें आपको एग्जामिनी करके बताना है कि कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, मैट्रिक्स ए तैयार कर लो, ठीक है। ये देखो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है भाई, ये इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन थर्ड है। तो चलो भाई एक मैट्रिक्स ए लिखते हैं, ए = इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या क्या लेना है, यहाँ देखो 5 है तो चलो 5 ले लिए, यहाँ देखो 1 है भाई तो यहाँ -1 लिखना है, और यहाँ 4 है तो चलो 4। हमारा इक्वेशन फर्स्ट से हमने R1 तैयार किया। अब इक्वेशन 2 से देखो क्या लेंगे, 5, चलो भाई 5, फिर क्या लेंगे, 3 है तो 3 ले लिए, और फिर 5 है 5 ले लिए, हमारा R2 क्लियर। अब देखो भाई इक्वेशन थर्ड से हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, -2 लेंगे और 6 लेंगे, ठीक है, हमारा R3 भी क्लियर हो गया। अब देखो अगर आपको एग्जामिनी करना है, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट का पता लगाना है, तो इसका आप डिटर्मिनेंट ए निकाल दो और फिर आपको पता चल जाएगा। तो देखो 5 -1 4 5 3 5 और क्या है 5 -2 है भाई ये,
और फिर 6 है। देखो जब आप इसको तोड़ोगे तो आप इसका प्लस साइन लेना, इसका माइनस लेना और इसका प्लस लेना। इस बात का आप खासा ध्यान रखना। तो चलो भाई अब हम लोग चलते हैं। तो देखो +5 है, चलो +5 ले लिए। अब देखो हाइड आप करोगे, इसको करोगे और इसको हाइड कर देना। आपका क्या बच रहा है, देखो 3 5 और -2 6। तो लिख दो आप 3 5 -2 और 6। फिर देखो भाई यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस +1। अब देखो किसको हाइड करोगे, इसको हाइड कर देना और आप इसको ये वाले को हाइड कर देना। तो 5 5 5 6 बच रहा है। अब देखो हम लोग ये लिए तो क्या हो गया, माइनस माइनस +1 हो गया। ठीक है, अब देखो किसको हम लोग हाइड करेंगे, ये इसको हाइड कर दो और इसको हाइड कर दो। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ 5 5 और 5 और 6। अब यहाँ क्या है +4। ठीक है, अब +4 लेंगे तो देखो इसको हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो गया 5 3 और 5 और -2 है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो +5 है। अब इसको जो यहाँ देखो इंटू छिपा है ना, अब राइट तरफ करो। 6 और 3 क्या हो जाएगा 18 और ये माइनस है और एक माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस 5 और 2 क्या हो जाएगा, 5 और 2 को इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ +1 है, 6 और 5 को इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 6 और 5 आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखो -5 × 5 करोगे तो 25 हो जाएगा। फिर देखो +4 है, प्लस माइनस माइनस 5 और 2 क्या हो जाएगा 10 और -3 और 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो 5 × आप 18 और 10 को जब प्लस करोगे क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। और फिर देखो +1 × 30 में 25 को माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1 मिनट। तो चलो यहाँ आपका अब क्या होगा, यहाँ देखो 4 × अब देखो ये माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस हो गया। 15 और 10 को इंटू करोगे, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। 15 और 10 आपका क्या हो गया -25 हो गया, क्योंकि साइन माइनस का होगा। ये 15 और 10 25 और साइन आपका माइनस का रहेगा। अब 28 और 5 को जब आप इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखो आपका क्या हो जाएगा 5 × 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस 25 और 4 क्या हो गया 100 हो गया। अब इसको ऐड करोगे तो 145 और -100 यहाँ आपका क्या हो जाएगा 45। तो भाई देखो ये जो है आपका डिटर्मिनेंट A इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। और ये जब 0 के इक्वल नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इट इज़ कॉन्सिस्टेंट, ये हमारा कॉन्सिस्टेंट होगा, क्योंकि ये हमारा 0 नहीं आया, ये 0 के इक्वल डिटर्मिनेंट A नहीं है, इसलिए ये क्या है कॉन्सिस्टेंट है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप आज के प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझे होंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद।